हेलो एवरीवन, आप सबके स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये हमारे न्यू सॉफ्टवेयर है जिसके नाम है कैंपस बडी। इस पेज पे आपको इसका लॉगिन आईडी दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, इसको हमको लॉगिन करना है। जैसे ही हमने इस पे लॉगिन कर दिए है, आपको इसके ओवरऑल डैशबोर्ड शो हो रहे होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस दिख रहे हैं। जैसे कि आपके स्कूल के ओवरऑल इनकम क्या है और एक्सपेंस क्या है, आप यहाँ से चेक और मैनेज कर सकते हो। टोटल आपके स्कूल में एम्प्लॉयज कितने हैं, आप यहाँ पे उनके स्ट्रेंथ देख सकते हो, प्लस स्टूडेंट के स्ट्रेंथ देख सकते हो एंड पेरेंट्स के भी। जैसे कि पर्टिकुलरली आपके स्कूल में कितने टीचर है, ओनली टीचर की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट क्वांटिटी है, आप यहाँ पे देख सकते हो पर क्लास वाइज कितने स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे शो आउट होते हैं। साथ में उनके वीकेंड अटेंडेंस रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं टोटल एडमिशन। लास्ट 30 डेज पे आपके स्कूल या कॉलेजेस में कितने एडमिशन हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। टोटल वाउचर्स आपने कितने क्रिएट किए हैं, टोटल ट्रांसपोर्टेशन के रूट कितने हैं। जैसे कि आपके स्कूल में टोटल 2 बसेस जा रहे हैं, व्हीकल्स जा रहे हैं, जो भी है आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल ट्रांसपोर्टेशन के। एंड यहाँ पे आप हॉस्टल भी मैनेज कर सकते हो। जैसे कि आपके स्कूल में बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, कितने हॉस्टल है आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके नीचे हमारे आ जाते हैं इवेंट कैलेंडर करके। आपके अपकमिंग डेज में जो भी इवेंट होने वाले स्कूल या कॉलेजेस में, आप उसके डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 9 तारीख में माइनर सा हल्का सा कलर है, इसका मतलब 9 तारीख को कोई इवेंट होने वाले है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाजू में बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे डैशबोर्ड है, उसके नीचे ब्रांच, एडमिशन, स्टूडेंट डिटेल्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच में जाएंगे। जैसे आप ब्रांच पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे ब्रांच के लिस्ट और क्रिएट ब्रांच के ऑप्शन आएंगे। ब्रांच के लिस्ट में आपके टोटल कितने ब्रांच है ऑलरेडी, आप उसके डिटेल्स देख सकते हो। और क्रिएट ब्रांच में आपको ये फॉर्म फिल करना होगा और आपके ब्रांच क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है एडमिशन। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट के लिए एडमिशन होने वाले आपके स्कूल में, उसके लिए आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना होगा। एडमिशन के नीचे आ जाते हैं क्रिएट एडमिशन के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएंगे और ये फॉर्म आपको फिल करना होगा स्टूडेंट के एडमिशन के लिए। उसके नीचे ही है एग्जिट नीचे मल्टीपोर्ट इंपोर्ट करके। यहाँ पे अगर आपके पास इनकेस कोई एक्सेल फाइल है स्टूडेंट के डिटेल्स के, आप यहाँ से डायरेक्ट वो एंट्री कर सकते हो। और उसके एक से नीचे है कैटेगरी। कैटेगरी में आते हैं कि आपके जो स्टूडेंट है वो कौन से कास्ट में आते हैं, जनरल कास्ट में है, एसटी, एससी, ओबीसी, जो भी है आप यहाँ से उनके डिटेल्स फिल कर सकते हो। एग्जिट उसके नीचे है, ये तीनों जो पॉइंट है ये एडमिशन के अंदर आते थे। उसके एग्जिट नीचे है स्टूडेंट डिटेल्स। जैसे आपने स्टूडेंट की एंट्री करवा दिए है, उसके बाद आपको स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ पे शो देखना चालू हो जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स में सबसे पहले है स्टूडेंट की लिस्ट। तो जैसे आप यहाँ पे ये पूरा फॉर्मेट भर दोगे, यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट शो आउट होना चालू हो जाएंगे। उसके बाद इनके आईडी कार्ड जनरेट हो जाएंगे यहाँ से। प्लस अगर इनकेस किसी स्टूडेंट को स्कूल या कॉलेज डिसकंटिन्यू करना है कोई भी रीजन के वजह से, तो आप उनके आईडी ऐसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट की डायरी भी आप एक ऑप्शन है। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट को अगर स्कूल या कॉलेजेस वाले कुछ बोलना चाहते हैं कि वो स्टूडेंट अच्छा है, बुरा है, एवरेज स्टूडेंट है, बेस्ट है, वो लोग यहाँ पे ये फिल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट के डायरी में भी सारे डिटेल्स देखना चालू हो जाएंगे जो स्टूडेंट के डिटेल्स में। जैसे स्टूडेंट के डिटेल्स खत्म होते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स के डिटेल्स भी आ जाते हैं कि पेरेंट्स के लिस्ट यहाँ पे आपको देखना चालू हो जाएंगे। यहाँ पे ऐड पेरेंट्स भी आप कर सकते हो और सेम जैसे स्टूडेंट के आईडी आप डीएक्टिवेट कर सकते हो, यहाँ पे पेरेंट्स के आईडी भी आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। ये पूरा 3 पार्ट जो है ये पेरेंट्स के अंदर आ रहे। उसके एग्जैक्ट नीचे है एम्प्लॉय। जैसे आपके कोई भी एडमिन हो, टीचर हो, लाइब्रेरियन हो, उनको ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। सबसे पहले आपको ऐड डिपार्टमेंट में जाना होगा। ऐड डिपार्टमेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्रांच और उनके डिपार्टमेंट के नेम, जैसे टीचर है, एडमिन है, जो भी है वो लिख के सेव करना होगा। जैसे यहाँ पे आपको बाजू में दिख ही रहा होगा कि जेपी स्कूल में कंप्यूटर डिपार्टमेंट में किसी की हायरिंग हुई है। उसके एग्जैक्ट नीचे आपको डेजिग्नेशन भी सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे
ब्रांच और डेजिग्नेशन नेम सिलेक्ट कर दोगे और सेव कर दोगे, यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 8 ऑलरेडी डेजिग्नेशन पे है। ये दो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड एम्प्लॉइज के ऑप्शन आएंगे। जैसे ऐड एम्प्लॉइज पे जाओगे, सेम एज इट इज जैसे हमने स्टूडेंट्स के एडमिशन फॉर्म फिल कराए थे, यहाँ पे एम्प्लॉइज के होते हैं। यहाँ पे उनके ब्रांच, रोल और ओवरऑल डिटेल्स यहाँ पे आपको आ जाएंगे। ये डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे आप ये डिटेल्स फिल कर दोगे, उनके भी यहाँ पे सक्सेसफुली हायरिंग के जो प्रोसेस है वो हो जाएंगे। उसके एग्जिट पाथ है यहाँ पे लॉगिन डीएक्टिवेट। इनकेस अगर कोई टीचर या किसी के भी समहाउ किसी भी रीजन के वजह से वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते, उनके आईटी आप यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो ये टोटल 5 पॉइंट है जो एम्प्लॉइज के अंदर आता है। उसके एग्जैक्ट नीचे आते हैं ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स में क्या होते हैं, सबके सैलरी हो, किसी को एडवांस सैलरी लेने हो, किसी को आपको लीव ग्रांट करना है या किसी को भी कोई भी अवार्ड देना है, आपको वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले पे रोल के अंदर आते हैं सैलरी टेम्पलेट, सैलरी असाइन और सैलरी पेमेंट। उसके एग्जैक्ट नीचे आता है एकेडमिक के ऑप्शन। जैसे आप एकेडमिक में जाओगे, यहाँ पे क्लास और सेक्शन के ऑप्शन है। क्लास और सेक्शन के अंदर यहाँ पे कंट्रोल क्लास के ऑप्शन है। कंट्रोल क्लास के यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, 3 ऑप्शन ओपन होते हैं, क्लास, सेक्शन और डिवीजन। आपको यहाँ पे बाजू में दिख रहा होगा कि यहाँ पे कौन से ब्रांच में, कौन से सेक्शन में कितने बच्चे हैं, कौन से डिवीजन पे है। यहाँ पे सेक्शन में आप क्या आएंगे, प्ले स्कूल, प्राइमरी स्कूल, नर्सरी और हायर सेकेंडरी एज पर स्कूल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और डिवीजन में ABCD जितने डिवीजन है वो आते हैं। यहाँ पे आप डिवीजन देख सकते हो, ऐसे क्रिएट होते हैं कि टोटल यहाँ पे ब्रांच के नेम, ब्रांच सिलेक्ट करने के लिए नेम, उनके कैपेसिटी और सेक्शन में एज इट इज सेम प्रोसेस होते हैं। उसके एग्जैक्ट बाद आपके आते हैं सब्जेक्ट पे कि टोटल आपके स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट लिस्ट में आपको ओवरऑल सब्जेक्ट दिख जाएगा सब्जेक्ट कोड के साथ, और सब्जेक्ट का टाइप क्या है, प्रैक्टिकल है, थियोरेटिकल है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी है, वो दिख जाएगा। और सब्जेक्ट ऑथर, तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट क्रिएट करना है स्कूल या कॉलेजेस के लिए, तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो ये फॉर्म फिल करके। जैसे आप सब्जेक्ट का वाला पोर्शन कंप्लीट कर लोगे, यहाँ पे आपके ऑप्शन आएंगे क्लास असाइन। जैसे आपने सब्जेक्ट दे दिए तो सब्जेक्ट वाइज आपको क्लास भी असाइन करना होगा। जैसे आप क्लास असाइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑलरेडी सारे डिटेल्स दिख रहे हैं कि जेपी स्कूल में नर्सरी क्लास में ए सेक्शन में इंग्लिश सब्जेक्ट है। तो ऐसे आपको सारे डिटेल्स शो आउट होंगे कि कौन से क्लास में कौन से सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। उसके बाजू में आपको यहाँ पे एसएन के भी ऑप्शन आएंगे। जैसे यहाँ पे आपको ब्रांच सिलेक्ट करना होगा, उनके क्लास, उनके सेक्शन और सब्जेक्ट, यहाँ पे एक साथ आप एक से ज्यादा मल्टीपल सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो। उसके एग्जिट नीचे है टीचर असाइन। जैसे कि आपने टीचर के एड एम्प्लॉइज में जाके आपने टीचर असाइन कर दिए, अब कौन से क्लास के लिए कौन से टीचर है आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टीचर असाइन लिस्ट और असाइन 2 ऑप्शन है। तो आपको अभी यहाँ पे लिस्ट में बहुत सारे टीचर दिख रहे होंगे। उसके बाजू में आपको अगर असाइन करना है किसी को, आप यहाँ से असाइन कर सकते हो ये फॉर्म फिल करके। उसके एग्जैक्ट नीचे है क्लास शेड्यूल। अगर आपने कोई क्लास ऑलरेडी शेड्यूल करके रखे हैं, आपको बस इनके ब्रांच, क्लास और सेक्शन सिलेक्ट करना है और जैसे फिल्टर कर दोगे उनके डिटेल्स ओपन हो जाएंगे। पर अगर आपके पास नहीं है, आपको ऐड करना है, तो आपको ऐड शेड्यूल के ऑप्शन में जाना है। जैसे ही ऐड शेड्यूल के ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे आपको ब्रांच, क्लास, सेक्शन सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको मंडे से सैटरडे तक सारे क्लासेस ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एकेडमिक में लास्ट ऑप्शन है प्रमोशन। जैसे कि किसी स्टूडेंट के फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में प्रमोट हुए, तो आप यहाँ से उनके फॉर्म फिल कर सकते हो। ये 4 पॉइंट होते हैं हमारे एकेडमिक के अंदर। उसके एग्जैक्ट नीचे आता है लाइव क्लासरूम। जैसे कि गूगल मीट हो या जूम मीटिंग हो, आप यहाँ पे लाइव क्लासरूम का ऑप्शन है। लाइव क्लासरूम में 2 पार्ट होते हैं, एक लेसन लिस्ट और उसके बाजू में ऐड लाइव क्लासरूम। ऐड लाइव क्लासरूम में आप जैसे जाओगे, यहाँ पे आपके पूरा फॉर्म फिल करना होगा और ये जूम आईडी और पासवर्ड स्टूडेंट के फोन पे भी शो आउट हो जाएंगे, वो लोग इजीली इसमें कनेक्ट भी कर सकते हैं। उसके एग्जैक्ट नीचे है अटैचमेंट बुक। जैसे कोई अपलोड आपको कंटेंट करना है, क्रिएट करना है,
वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो कि आपके अपकमिंग जो भी है उसके साथ अटैचमेंट टाइप के भी ऑप्शन है जो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके एग्जैक्ट नीचे होमवर्क होमवर्क के ऑप्शन में आप जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स को क्लास वाइज होमवर्क भी प्रोवाइड कर सकते हो। और अगर आपने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखे तो आपको यहाँ पे जस्ट ये लाइन फिल करने हैं, आप फिल्टर करोगे और वो आ जाएंगे। अगर आपको ऐड करने हैं होमवर्क न्यू करके देने हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, जैसे ब्रांच के नेम हो, क्लास हो, सेक्शन हो, सब्जेक्ट। आप कौन से डेट को होमवर्क दे रहे हो ये डेट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और कौन से डेट को आपको होमवर्क चाहिए तो वो सबमिशन डेट आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर आपको ऐसा है आप होमवर्क आज सिलेक्ट करके रख रहे हो पर आपको पब्लिश बाद में करना है तो इसमें आप जस्ट क्लिक कर दोगे कि पब्लिश डेट आपके कौन से होने चाहिए, तो उस डेट को ये होमवर्क पर्टिकुलरली पेरेंट्स के वहाँ पे शो आउट हो जाएंगे एप्लीकेशन। उसके एग्जैक्ट नीचे एलिवेशन रिपोर्ट करके आपके यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ पे आप ये पूरा डिटेल्स देख सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे होमवर्क पब्लिश कर दोगे यहाँ पे आपको टाइप करना होगा कि आप क्या होमवर्क देना चाहते हो, यहाँ पे आपको फाइल अटैच करना होगा। जैसे आप फाइल यहाँ पे अटैच कर दोगे यहाँ पे सेव कर दोगे होमवर्क देखना चालू हो जाएंगे स्टूडेंट के एप्लीकेशन पे। उसके एग्जैक्ट नीचे है एग्जाम मास्टर जहाँ से आप एग्जाम के सारे डिटेल्स मेंटेन कर सकते हो। सबसे पहले एग्जाम टर्म आते हैं कि आपके F1, F2, S1, S2 कौन से एग्जाम है कौन से ब्रांच पे है जो आप यहाँ पे आप बाजू में देख ही सकते हो। एग्जाम टर्म लिस्ट आपको यहाँ पे बाजू में दिख रहे हैं। उसके एग्जैक्ट नीचे कौन से हॉल में एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि हॉल नंबर 1 पे टोटल 100 सीट्स है अवेलेबल एग्जाम के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ब्रांच है, हॉल नंबर है और नंबर ऑफ सीट कितने हैं ये लिखना है और सेव कर देना है। उसके एग्जैक्ट नीचे है डिस्ट्रीब्यूशन कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो एग्जाम पे। यहाँ पे आपको ब्रांच नेम देने हैं और उसके एग्जैक्ट नीचे नेम देने हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट होमवर्क के नीचे आपको दिख रहे होंगे एग्जाम मास्टर। जैसे आप एग्जाम मास्टर पे क्लिक करोगे यहाँ पे एग्जाम, एग्जाम शेड्यूल और मार्क्स 3 ऑप्शन है। पर जैसे एग्जाम पे क्लिक करोगे यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं, एग्जाम टर्म, एग्जाम हॉल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जाम सेटअप। एग्जाम टर्म में होते हैं कि FA, F1, ऐसे S1 ऐसे सारे एग्जाम जो है वीकली वाइज जो होते हैं उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे एग्जाम टर्म में होते हैं। यहाँ पे आपको ब्रांच और नेम सिलेक्ट करना है कौन से एग्जाम है और आप इजीली सेव करके यहाँ पे बाजू में देख सकते हो। उसके एग्जैक्ट नीचे होते हैं एग्जाम हॉल कि कौन से हॉल में एग्जाम होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बस ब्रांच, हॉल नंबर और नंबर ऑफ सीट कितने स्टूडेंट्स के एग्जाम है आपको वो सिलेक्ट करना होता है। उसके एग्जैक्ट नीचे आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, यहाँ पे आपको उसके डिटेल्स फिल करने होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम मास्टर के नीचे जो ऑप्शन है एग्जाम शेड्यूल। जैसे आप एग्जाम शेड्यूल पे क्लिक करोगे यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, शेड्यूल और एड शेड्यूल। अगर आपने पहले से ही डिसाइड करके रखे एग्जाम शेड्यूल के डिटेल्स तो आपको यहाँ पे शो आउट हो जाएंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे ऐड शेड्यूल भी कर सकते हो कि कौन से डेट को कौन से सेक्शन में कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम है। उसके एग्जैक्ट नीचे आते हैं मार्क्स। जैसे यहाँ पे मार्क्स एंट्री आप यहाँ से कर सकते हो। मार्क्स एंट्रीज में यहाँ पे आपके आ जाएंगे ब्रांच, एग्जाम, क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट। यहाँ से आप जैसे ये सब सिलेक्ट करोगे और फिल्टर करोगे आप यहाँ से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। मार्क्स के एग्जैक्ट नीचे आते हैं ग्रेड रेंज। जैसे कि आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिख रहा होगा कि कौन से ग्रेड में कितना पॉइंट्स है, मिनिमम परसेंट कितने होते हैं, ये सारे डिटेल्स दिख रहा होगा। प्लस आपको यहाँ पे बाजू में क्रिएट ग्रेड के भी ऑप्शन आ जाएंगे। आप जैसे ये फॉर्म फिल करोगे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे। उसके एग्जैक्ट नीचे आते ये सारे जो ऑप्शन थे ये एग्जाम मास्टर के अंदर थे। उसके एग्जैक्ट नीचे आते सुपरविजन के ऑप्शन जहाँ से आपके अगर कोई गर्ल्स हॉस्टल है या बॉयज हॉस्टल है वो मैनेज कर सकते हो हॉस्टल मैनेजर में से, जहाँ पे आपको हॉस्टल की लिस्ट दिख जाएंगे। और अगर आपको बाजू में क्रिएट करना है कोई न्यू हॉस्टल जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, वॉचमैन के नाम क्या है, ये सारे डिटेल्स आपके आ जाएंगे। उसके एग्जैक्ट नीचे आता है हॉस्टल रूम, कितने रूम्स है आपके हॉस्टल्स के अंदर और पर कॉस्ट बेड पे कितने कॉस्ट होते हैं
ये डिटेल्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। उसके एग्जैक्ट नीचे आते हैं कैटेगरी के ऑप्शन कि कौन से हॉस्टल है, नॉर्मल हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, मिक्स है, आपके यहाँ पे ऐड कैटेगरी के ऑप्शन आ जाएंगे। उसके एग्जैक्ट नीचे आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे रोड मास्टर, व्हीकल मास्टर ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। रोड मास्टर में ये होता है कि आपके जो स्कूल या कॉलेजेस के व्हीकल है वो कौन सा रोड कवर करता है। यहाँ पे आपको रोड के लिस्ट दिख जाएंगे। अगर आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट रोड पे जाके ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। उसके एग्जैक्ट नीचे आते हैं व्हीकल मास्टर। आपको यहाँ पे व्हीकल के लिस्ट दिख रहे होंगे कि कौन से नंबर के व्हीकल है, कितने कैपेसिटी है, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको क्रिएट व्हीकल करना है, आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, जहाँ पे यहाँ पे उनके इंश्योरेंस रिलेवेंट के भी डेट होते हैं और सारे डिटेल्स होते हैं। उसके एग्जैक्ट नीचे होते हैं स्टॉपेज। जैसे कि आपके अगर कोई व्हीकल है वो कौन कौन से रूट से आते हैं, प्लस उनके स्टॉपेज कहाँ कहाँ पर है, आप उसका डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। और इसके बाजू में से क्रिएट भी कर सकते हो कहाँ कहाँ पे स्टॉप है और कौन से टाइम पे स्टॉप है। उसके एग्जैक्ट नीचे है असाइन व्हीकल के ऑप्शन। जैसे कि कोई व्हीकल है, आपको असाइन करवाना है, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो और असाइन में जाके इसके लिए असाइन भी करवा सकते हो। उसके एक इतने सारे जो पॉइंट थे, ये ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल, ये सब सुपरविजन के अंदर आ रहे थे। उसके एग्जैक्ट नीचे आपके जो ऑप्शन आते हैं अटेंडेंस के ऑप्शन आते हैं, जहाँ पे आप स्टूडेंट, एम्प्लॉय और एग्जाम ये 3 पॉइंट कवर कर सकते हो अटेंडेंस में। जैसे आप स्टूडेंट पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको ब्रांच, क्लास, सेक्शन और डेट इतना सब फिल करने के बाद आपको जस्ट सिंपली फिल्टर करने होते हैं और आपको यहाँ पे डेटा शो आउट हो जाते हैं सारे स्टूडेंट के नेम के साथ, और आप उनको अटेंडेंस प्रोवाइड कर सकते हो। उसके एग्जैक्ट नीचे एम्प्लॉयज के भी होते हैं, प्लस एग्जाम के टाइम पे अगर समहाउ कोई स्टूडेंट एब्सेंट है, आप यहाँ से भी वो मैनेज कर सकते हो। उसके एग्जैक्ट नीचे जो ऑप्शन आते हैं, ये सारे अटेंडेंस में आते हैं। उसके एग्जैक्ट नीचे जो ऑप्शन आते हैं वो लाइब्रेरी के ऑप्शन आते हैं, जहाँ पे बुक्स के कैटेगरी, माई इशू बुक, बुक इशू सारे ऑप्शन आते हैं। अभी बुक्स में आपके यहाँ पे ये आएंगे कि आपके वहाँ पे टोटल कितने बुक्स है आपके स्कूल या कॉलेजेस में लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ पे आपको बुक लिस्ट के नीचे सारे डेटा शो होना चालू हो जाएंगे। और क्रिएट बुक में आप यहाँ पे कोई भी बुक की नेम अगर आप ऐड करना चाहते हो आपके लाइब्रेरी के अंदर, तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। बुक्स के कैटेगरी के भी ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरी के ऑप्शन खत्म होते हैं, उसके नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं इवेंट के। आपके अपकमिंग इवेंट अगर स्पोर्ट्स, एनुअल स्पोर्ट्स डे आ रहे हैं, कोई भी फंक्शन आ रहे हैं, रक्षाबंधन आ रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इवेंट के टाइप होते हैं, जहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि कौन से ब्रांच है और कौन से इवेंट है। जैसे यहाँ पे आपको बाजू में दिख रहे हैं कि ब्रांच के नेम है जेपी स्कूल और कौन से टर्म है, जैसे कौन से इवेंट है, जैसे राष्ट्र गरबा है, एनुअल डेज है, तो एनुअल कुछ भी फंक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे सारे आप इवेंट जो है वो ऐड कर सकते हो, इवेंट के टाइप। उसके एग्जैक्ट नीचे है इवेंट। यहाँ पे आपके कौन कौन से इवेंट है उसकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो ब्रांच के साथ, कौन से डेट को है, कौन से डेट को खत्म हो रहे, सारे डिटेल्स आपको यहाँ से देखना चालू हो जाएंगे इवेंट लिस्ट में। उसके एग्जैक्ट बाजू में है क्रिएट इवेंट। अगर आपको कोई इवेंट क्रिएट करना हो, आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे कौन से ब्रांच है, कौन से टाइटल है, क्या है, टाइप है, क्या है, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे जैसे फिल कर दोगे, इमेज के साथ अपलोड कर सकते हो और आपको यहाँ पे ये देखना चालू हो जाएंगे। ये सारे ऑप्शन आते हैं इवेंट में। उसके एक से नीचे है बल्क एसएमएस एंड ईमेल। अभी आपको किसी को बल्क क्वांटिटी में मैसेज सेंड करना हो, जैसे ड्यू टू सम इश्यूज कल स्कूल में छुट्टी है, तो सारे स्टूडेंट को वो मैसेज पास आउट होते हैं, तो आप यहाँ से एसएमएस, ईमेल सबको सेंड कर सकते हो। और ये सारे ऑप्शन के एग्जैक्ट नीचे आपके यहाँ पे फीस के सेक्शन आ जाएंगे। जैसे फीस के सेक्शन आ जाएंगे, आप देख पा रहे हो एक कॉलम ओपन है जिसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। सबसे पहले इसमें है फीस के टाइप कि कौन से फीस है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लाइब्रेरी फीस है, स्कूल के फीस है, बस के फीस है। आप यहाँ पे ये सारी लिस्ट देख सकते हो, प्लस यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो अपने ब्रांच के लिए और कौन से फीस है उसके साथ।
उसके एक से नीचे है फीस के ग्रुप कि कौन से ग्रुप है। फीस के ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। उसके एग्जैक्ट बात है फाइन सेटअप, दैट मीन्स किसी ने अगर कुछ डिले कर दिया ड्यू टू सम इश्यूज, फीस नहीं आए, पेंडिंग है, तो आप आपके अकॉर्डिंग, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइन अप्लाई करवा सकते हो। अगर आपने किसी पे फाइन अप्लाई करवाया हुआ है वो यहाँ पे शो आउट हो जाएगा फाइन लिस्ट पे, जहाँ पे आपके ब्रांच नेम दिखेंगे, आपके ग्रुप के नेम और कौन से फाइन है। जैसे फिक्स रख सकते हो, मैनुअली, वो अलग अलग ऑप्शन आता है। और यहाँ पे आपको फाइन ऐड भी कर सकते हो। उसके एग्जैक्ट नीचे है फीस एलोकेशन, जहाँ पे ब्रांच के नेम आ जाएंगे, क्लास, सेक्शन और ग्रुप। फीस के दो ग्रुप होते हैं, ये आप लोगों को भी आइडिया है। जैसे जनरल होते हैं और आरटी होते हैं, मोस्टली जनरल वाले फी पे करते हैं। उसके एग्जैक्ट नीचे है फीस पे प्लस कलेक्शन, दैट मीन्स आपके स्कूल और कॉलेजेस में पर्टिकुलरली उस स्टूडेंट ने कितने फीस दिए हैं आज तक की रिपोर्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये फॉर्मेट फिल करने के बाद उसके एग्जैक्ट नीचे आते ड्यू फी इनवॉइस में, अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के कोई भी रीजन की वजह से कितना फी ड्यू है आप यहाँ से देख सकते हो। उसके एग्जैक्ट नीचे आते हैं रिमाइंडर, अभी आपको डेफिनेटली रिमाइंडर तो सेंड करना ही होगा कि फीस बाकी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रिमाइंडर लिस्ट चेक कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो रिमाइंडर। और यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कितने डेज के डिफरेंस में रिमाइंडर जाते हैं, मैसेज टाइप कर सकते हो। और ये आप डिसाइड कर सकते हो कि ये रिमाइंडर बस स्टूडेंट को जाएगा कि पेरेंट्स को भी जाएंगे। फीस रिमाइंडर के एक से बाद ऑप्शन आते हैं, ये सारे जो ऑप्शन है ये फीस सेक्शन के अंदर आते हैं। उसके एग्जैक्ट नीचे ऑप्शन आते हैं, आप देख पा रहे हो 3-4 ही ऑप्शन है जो ऑफिस अकाउंटिंग के ऑप्शन आते हैं, जिसमें अकाउंट हो, न्यू डिपॉजिट कुछ हो रहे हो, कुछ एक्सपेंस हो रहे हो, ओवरऑल ट्रांजेक्शन हो रहे हो, वाउचर क्रिएट करना हो रहे हो, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ से दिख जाएगा। सबसे पहले इसमें अकाउंट के ऑप्शन आते हैं, जिसमें अकाउंट की कितने लिस्ट है आप चेक कर सकते हो, प्लस यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो ये फॉर्मेट फिल करने के बाद। उसके साथ आपको न्यू डिपॉजिट, समहाउ आपको कहीं से डिपॉजिट मिल रहे हैं तो वो डिपॉजिट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और कहीं से ऐड भी कर सकते हो कि अगर कुछ न्यू कुछ ऐड करना हो तो। उसके एग्जैक्ट बात आते हैं, कुछ एक्सपेंस न्यू ऐड हुआ हो, जैसे एसी के कॉस्ट हो, कुछ अलग कुछ आपने चालू किया अपने स्कूल और कॉलेजेस में, कैंटीन हो, कुछ भी हो, कुछ एक्सपेंस न्यू ऐड हुआ हो, आप यहाँ से उसके लिस्ट भी चेक कर सकते हो, प्लस ऐड भी कर सकते हो ये फॉर्मेट फिल करने के बाद। उसके बाद ऑल द ओवरऑल द ट्रांजेक्शन जो होते हैं आपके स्कूल या कॉलेजेस के, ये आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, प्लस यहाँ से वाउचर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बस ब्रांच नेम, वाउचर्स नेम और कौन से टाइप है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे एक्सपेंस है, इनकम है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर सकते हो और इजीली सेव भी कर सकते हो। और ये सारे ऑप्शन आते हैं ऑफिस अकाउंटिंग में। उसके एक से नीचे ऑप्शन आते हैं मैसेज के। अभी अगर आपको किसी को मेल बॉक्स में मैसेज करना हो, मेल भेजना हो, आप यहाँ से कर सकते हो। उसके एक से नीचे जो ऑप्शन आते हैं वो सारे रिपोर्ट के, जैसे स्टूडेंट के रिपोर्ट्स हो, फीस की हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट, अटेंडेंस की रिपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स की रिपोर्ट, प्लस एग्जामिनेशन के भी रिपोर्ट आपको यहाँ से इजीली मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, वहाँ पे आपको रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा, जो स्टूडेंट के पर्टिकुलर स्टूडेंट के जो रिजल्ट है आपको वो यहाँ पे मिल जाएंगे, डायरेक्ट बस आपको प्रिंट ही करना होता है। यहाँ पे जस्ट आपको ब्रांच, एकेडमिक ईयर, एग्जाम कौन से है, क्लास और सेक्शन, ये फिल करने के बाद आप जैसे फिल्टर कर दोगे आपको यहाँ पे ओवरऑल व्यू आ जाएगा उनके रिपोर्ट कार्ड के। जस्ट आपको वन सिंगल क्लिक प्रिंट करना है और आपकी जो स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड है, ये एक आप चाहो तो एक स्टूडेंट के भी निकाल सकते हो, अगर आप चाहो मल्टीपल स्टूडेंट के भी निकाल सकते हो एज ए वन डे। उसके एग्जैक्ट बाद जो ऑप्शन आते हैं सेटिंग के,
जहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ग्लोबल सेटिंग, स्कूल के, रोल परमिशन के, ये सारे ऑप्शन इसमें आते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टम फील्ड करके ऑप्शन है। इन सम केस यहाँ पे कस्टम फील्ड आपको यहाँ पे लिस्ट दिख जाएंगे कि हमने कुछ ऐड किए हैं। अगर आपको कुछ ऐड करना है कि आपके मेन फॉर्मेट जो है फॉर्म में, स्टूडेंट के एडमिशन फॉर्म हो या एम्प्लॉयज के एडमिशन के, तो उसमें आप ये ऐड कर सकते हो जो मैंडेटरी होके आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कैंपस बडी करके सॉफ्टवेयर है जिसमें ये सारे फीचर्स आपके आ जाएंगे इन शॉर्ट फॉर्म में। कोई भी स्टूडेंट के एंट्री से लेके उनके पूरा स्कूलिंग खत्म होके एग्जिट होने तक का सारा प्रोसेस इसमें होते हैं, जिससे टीचर और स्टूडेंट के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो भी सही रहता है और शॉर्ट टाइम में ये सब काम हो भी जाता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।